हैबिट कैसे काम करती है और हैबिट कैसे बनती है, हैबिट खराब हैबिट कैसे ठीक होती है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। टोनी डंगी कौन है? फुटबॉल कोच। वो कह रहे हैं हियर आर 6 रीजंस एवरीवन थिंक्स वी कांट विन। बोलता है 6 रीजन है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे। डंगी टोल्ड हिज बकेनियर्स आफ्टर बिकमिंग हेड कोच इन 1996। जब वो हेड कोच बना तो उसने अपनी टीम वालों को बोला ये 6 रीजन है जिसकी वजह से हम हारने वाले हैं, हम नहीं जीतेंगे। इट वॉज months before the season started and everyone was sitting in the locker room. सब लॉकर रूम में बैठे थे और अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ फुटबॉल का, ट्रेन कर रहा है उनको। Dungy started listing the theories they had all read in newspaper or heard on the radio. उसने जो अखबार में पढ़े थे ना क्यों हारेगी टीम, वो सब लिख कर लेकर आया था। पहला, the team's management was messed up, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बेकार है इसलिए हम हार सकते हैं। दूसरा, देयर न्यू कोच वॉज अनटेस्टेड, कि मैं जो आपका कोच है मैं हूं उसको कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया अच्छे से, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं। द प्लेयर वर स्पॉइल्ड, अखबार में सब आया था, वो खुद नहीं कह रहा है, अखबार में हाँ, या प्लेयर स्पॉइल्ड हैं, प्लेयर बहुत बेकार हैं। द सिटी डिडंट केयर, और शहर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि हारेगी जीतेगी, कि हारी हुई टीम है। की प्लेयर वर इंजर्ड, जो मेन प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर, वो सब इंजर्ड हैं, उनको चोट लगी है। दे डोंट हैव टैलेंट दे नीडेड, इनके अंदर टैलेंट नहीं है जो उनको चाहिए। ये सब लिस्ट किया गया था तो बताया उनको। दोज आर द सपोज्ड रीजंस। सपोज्ड माने हाँ, ऐसा लोग मानते हैं जिसकी वजह से हम हारेंगे। डंगी सेड नाउ हियर इज द फैक्ट, और अब एक सच्चाई। ये सब तो 6 रीजन लोगों ने सोच रखे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? नोबडी इज गोइंग टू आउटवर्क अस, हमको कोई भी आउटवर्क हम नहीं कर पाएगा। आउटवर्क मतलब हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करेगा, हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे लोग 4 घंटे करते हैं तो हम 6 घंटे करेंगे। आउटवर्क। डंगीज स्ट्रैटेजी, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, वॉज टू शिफ्ट द टीम्स बिहेवियर अंटिल देयर परफॉर्मेंसेज वर ऑटोमेटिक, कि हम आपके बिहेवियर को शिफ्ट कर देंगे तब तक जब तक कि आपका वो बिहेवियर ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है। आपका जो परफॉर्म कर रहे हो वो दिमाग से नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। He didn't believe that Buccaneers needed thickest playbook. उसको लगता था कि आपको कोई किताब में थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे शतरंज होती है ना, ऐसे ही फुटबॉल में भी दिमाग लगाते हैं लोग, हम लोग ऐसे जाएंगे फिर वैसे जाएंगे फिर इसको ऐसे गैप करेंगे। बोलता है ये सब जरूरत नहीं है तुम्हें। Every play in football, every play someone messes up. However, perfection is hard to achieve in football. बोलता है फुटबॉल में परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल काम है। किसी हर गेम में कोई ना कोई मैसअप करता है, मैसअप मतलब कुछ ना कुछ बिगाड़ देता है। Said Herm Edward, one of Dungy's assistant coach in Tampa Bay. Most of the time, it's not physical, it's mental. और पता है हाथ पैर नहीं टूटता उसमें, ज्यादातर दिमाग लोगों का खराब हो जाता है। कुछ गलती कर देगा, कोई डर जाएगा, घबरा जाएगा, कुछ ऐसा कुछ होता है। Players mess up when they start thinking too much or second guessing. जब वो ज्यादा सोचने लगते हैं या सेकंड गेस करने लगते हैं। सेकंड गेस मतलब ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो पता है मुझे, ये तो करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूं। तो जब सेकंड गेस करता है या सोचता है तब। What Dungy wanted was to take all the decisions making out of their game, and to do that he needed them to recognize their existing habits and accept new routines. वो चाहता था कि ये जो डिसीजन लेते हैं फुटबॉल ग्राउंड पे प्लेयर्स, वो न ले। जैसे आप सुबह सुबह डिसाइड करते हैं कौन सा कपड़ा पहनना है स्कूल के लिए, नहीं, डिसाइड नहीं करना पड़ता। कलर डिसाइडेड है, कोट डिसाइडेड है, मोजा डिसाइडेड है, जूता, सब कुछ डिसाइडेड है। सोचिए अगर आपको स्कूल ड्रेस ना हो और रोज डिसाइड करना पड़े कौन सा कपड़ा पहनना है, कितनी दिक्कत हो जाएगी। चेक वाला पहनूं कि लाल वाला पहनूं, कल तो पहना था मम्मी ये वाला, अब इस बार जीन्स नहीं पहनूंगा। वो डिसीजन नहीं आना चाहिए, दिमाग अपने आप बिना सोचे काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करना था? रिकॉग्नाइज देयर एग्जिस्टिंग हैबिट्स, उनकी जो अभी की हैबिट है उसको पहचाने, एंड एक्सेप्ट न्यू रूटीन, और उस हैबिट में नया रूटीन डाल दो। ही स्टार्टेड बाय वॉचिंग हाउ हिज टीम ऑलरेडी प्लेड, और देखना शुरू किया कि उसके टीम वाले प्लेयर कैसे खेलते थे। लेट्स वर्क ऑन द अंडर डिफेंस। अंडर डिफेंस जब बचना होता है तो हम कैसे खेलते हैं। डंगी शाउटेड एट द मॉर्निंग प्रैक्टिस डे, सुबह सुबह प्रैक्टिस का समय है, डंगी ने चलाया। नंबर 55
what do you read? What's your read? 55 नंबर प्लेयर जो तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, प्लेयर को कैसे पढ़ रहे हो? आई एम वॉचिंग द रनिंग बैक एंड गार्ड, बोलते हैं मैं जो वो रन बैक कर रहा है ना दूसरा वाला प्लेयर और वो जो गार्ड है उनको देख रहा हूं. सेड डेरिक ब्रूक्स एन आउटसाइड लाइन बैकर, जो आउटसाइड लाइन बैकर था वो कहता है मैं मेरा काम है उसको देखना उन दोनों को. वॉट प्रिसाइजली आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज को देख रहे हो इस समय? वेयर आर योर आईज, तुम्हारी आंखें कहां हैं? आई एम लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द गार्ड, मैं गार्ड का जो मूवमेंट है उसको देख रहा हूं. सेड ब्रूक्स. आई एम वॉचिंग द QB's लेग एंड हिप आफ्टर ही गेट्स द बॉल, जब वो बॉल उसको मिलता है तो जो QB है क्वार्टरबैक्स उसका जो हिप कमर और उसके पैरों को देखता हूं मैं. इज गोइंग टू थ्रो टू माई साइड और अवे, मैं देख रहा हूं कि वो उसका पैर मेरी तरफ फेंकेगा कि कहीं और फेंकेगा. इन फुटबॉल दीज विजुअल क्यूज आर नोन एज कीज. इन फुटबॉल ये जो विजुअल क्यूज हैं, विजुअल क्यूज मतलब दिखने वाले क्यूज, जो थोड़ा सा मूवमेंट जिसको आपको पहचानना होगा और अपना काम डिसाइड करना होगा, इनको क्या बोलते हैं? कीज. KEY, चाबियां हैं. जैसे मैच क्रिकेट में भी ना बॉलर को आपको स्टडी करना होता है कि किस तरह से बॉल करेगा, स्पिन करेगा, जैसे अगर नजदीक से कर रहा है तो स्पिन करेगा, दूर से भाग के आ रहा है तो. लेकिन फुटबॉल में और ज्यादा फास्ट होता है, आपको उसकी बॉडी को जरा जरा सेकंड्स में कैसा मूव हो रहा है उसको देख करके ये समझना है कि वो किस तरफ फेंकेगा, मेरी तरफ फेंकेगा कहीं और फेंकेगा. He knew that, sorry, Dungy's innovation was to use these keys as cues for reworked habits. वो चाहता था कि ये जो क्यूज हैं इसको यूज करे वो और इन्हीं क्यूज पर नए हैबिट डाले. क्यू जानते हैं हम लोग ना, क्यू क्या है? ट्रिगर है जिससे हैबिट चालू हो जाती है. अच्छा, he knew that sometimes Brooks hesitated a moment too long at the start of the play. उसको पता था कभी कभी जो ब्रुक है वो देखता है फिर थोड़ा हेजिटेट करता है कि मैं दौड़ूं न दौड़ूं, इस तरफ चलूं, लेकिन कुछ देर रुकता है वो. There are so many things for him to think about. उसको कितना चीज सोचना पड़ता है, मेरे पास बॉल आएगी कि वहां जाएगी, मैं वहां दौड़ूं कि यहां दौड़ूं. इज द गार्ड स्टेपिंग आउट ऑफ फॉर्मेशन, गार्ड क्या फॉर्मेशन के बाहर जा रहा है, जैसा उसको करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है. डज द रनिंग बैक्स फुट इंडिकेट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर रनिंग और पासिंग प्ले, वो दौड़ने वाला है कि बॉल पास करने वाला है. डज द रनिंग बैक्स फुट इंडिकेट द प्रिपेयरिंग, डज दैट समटाइम्स ही स्लो डाउन, और कभी कभी वो स्लो होता है तो उसका क्या मतलब है, ये भी दिमाग लगाना पड़ता है उसको. डंगीज गोल वॉज टू फ्री ब्रूक्स माइंड फ्रॉम ऑल एनालिसिस, डंगी का गोल क्या था? उसका सारा दिमाग फ्री कर देना चाहिए सारे एनालिसिस से. हम लोग का भी यही गोल होना चाहिए. जब एग्जाम वगैरह चलते हैं ना तब तो हम लोगों का गोल यही होना चाहिए, क्वेश्चन आया और क्वेश्चन के बाद हमको क्या दिमाग में आ रहा है. लास्ट डे स्पेशली नए क्वेश्चंस को तैयार नहीं करना चाहिए. क्यों? बिकॉज आप पहले से डरे हुए होते हैं, कल एग्जाम है, इमोशंस में होते हैं, तो आपने जो पुराना पढ़ा था जिसको क्यूज को देख करके आपकी हैबिट बन सकती थी, बिकॉज एग्जामिनेशन के दिन तो पूरी तरह से दिमाग काम ही नहीं करता. हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स से बच्चे थे जिन्होंने मैथ्स में 100 में से 100 पाए थे, उनको खाली क्वेश्चन दिखा दो उसका आंसर बता देते थे. वो क्या था? स्टेप भी सॉल्व नहीं किया, दैट इज अ हैबिट. क्वेश्चन वॉज अ क्यू फॉर देम एंड रिवॉर्ड वॉज, हमको तो पता है पहले से इसका आंसर क्या है. तो ये कह रहा है दिमाग नहीं यूज करते थे बच्चे, खटखट खटखट उनका पेन चलता रहता था. A+B² आंसर पता है, दिमाग नहीं पता है कैसे करते हैं होल स्क्वायर. ए और बी, फिर ए और बी नीचे लिखते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए को बी से करते हैं, फिर ए को ए से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से. ये सब नहीं करते बच्चे, उनको खट से याद है, ऑटोमेटिकली याद है. जैसे फॉर्मूला हमको क्या याद है? टेबल से याद है. 7 10 याद है भाई, आपको नहीं करना. 7 को 10 बार अगर जोड़ा, ऐसा नहीं करना पड़ता. ऐसे ही वो कह रहा है कि उसको मैं चाहता था कि वो फ्री हो जाए सारे हेजिटेशन से, सारे थॉट से.
Like Alcoholic Anonymous, he used the same cues that Brooks was already accustomed. Alcoholic Anonymous में cues क्या था? जब लोगों की दारू छुड़वानी थी तो क्या cues थे? हाँ? उनकी गैदरिंग वहां पर होती थी, यहां पर भी गैदरिंग होती थी. स्पेशली जब आप बहुत परेशान होते हैं, वो उनका क्यू था. और उनका रिवॉर्ड क्या था? मिलना साथ. और रूटीन क्या था? वहां दारू पी के मिलते थे और यहां पर साथ में मिलकर के बातचीत करके. तो ऐसे यहां पर भी इन्होंने कहा जो उनका पुराना क्यू है वो तो वही रहेगा. उसका पुराना क्यू क्या था? उस बंदे का हिप और पैर देखना. उसको पूछा ना तुम्हारा क्या काम है. बट गेव हिम डिफरेंट रूटीन, लेकिन रूटीन चेंज करा दिया. इवेंचुअली अकर्ड ऑटोमेटिकली, और धीमे धीमे वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया. क्यूज देखो और ये मत सोचो कि अब वो क्या करेगा. क्यूज देखो और जो तुम्हारे दिमाग में फीडेड वो करो. आपने जयसूर्या का गेम देखा था जब उसने, नहीं ना, वर्ल्ड कप में वो बहुत बार तो बॉल वहां से फेंकने से पहले ही आगे भाग जाता था. ये उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस समय. फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी 30 या 40 बॉल में. सेंचुरी बना दी थी उसने. हर बॉल पे चौका मारा था. वहां से बॉलर भाग रहा है और ये यहां से भागना शुरू कर देता था और कभी कभी आधे पिच पर आकर के छक्का या चौका मारता था. ये हैबिट, उसने कहा था हैबिट था ये. सो ये क्या कह रहा है? आई वॉन्ट यू टू यूज द सेम कीज. बोलता है मैं तुम्हें चाहता हूं वही कीज. तो उसका की क्या था? हिप और पैर. यूज द सेम कीज. डंगी टोल्ड ब्रुक्स. बट एट फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द रनिंग बैक. खाली रनिंग बैक पर फोकस करो. दैट इज डू इट विदाउट थिंकिंग. वंस यू आर इन द पोजिशन स्टार्ट थिंकिंग ऑन द क्यू बी. बोलता है जैसे तुमने क्यू देखा तुम रनिंग बैक करो और जब अपने पोजीशन पे पहुंच जाओ उसके बाद सोचना. जैसे क्यू देखा रन बैक. दिस वॉज रिलेटिवली मॉडेस्ट शिफ्ट. बहुत बड़ा काम नहीं था, खाली क्यू देखा रन बैक. सिंपल सा चीज था. ब्रूक्स आईज वेंट ऑन द सेम क्यूज बट रादर देन लुकिंग मल्टीपल प्लेसेस एट वंस डंगी पुट देम इन अ सीक्वेंस एंड टोल्ड हिम अहेड ऑफ टाइम द चॉइस टू मेक व्हेन ही सॉ ईच की. उसने क्या किया? उसने कहा कि तुम्हें यहां और वहां वहां नहीं देखना, एक खास दो चीज देखना है और उसके बाद भाग जाना है. The brilliance of this system was it removed the need for decision making. इस सिस्टम का ब्रिलियंस क्या था? आपको डिसीजन नहीं लेना. डिसीजन लेना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. जैसे आप उस दिन पूछ रहे थे ना, सर साइंस लूं कि बायो लूं. दिमाग ड्रेन होते जाता है. तो ऐसी अगर मिली सेकेंड्स के लिए भी ड्रेन हुआ तो आपकी एनर्जी गई और मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट अलाउड ब्रूक्स टू मूव फास्टर. अब चूंकि वो सोचता नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो ब्रूक्स क्या करता है? ज्यादा फास्ट चलता है. बिकॉज एवरीथिंग वॉज अ रिएक्शन एंड इवेंचुअली अ हैबिट रादर देन अ चॉइस. क्योंकि हर चीज क्या है? एक रिएक्शन है. जैसे उल्टी जो होती है आप रोक नहीं पाते. आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है, सर मेरा जी मचला रहा है, अब मुझे उल्टी होगी, गाड़ी रोको. नहीं रोका तो वहीं हो जाएगी. वो क्या है? वो एक रिएक्शन है. ऐसे ही जब आपका रूटीन जो आपको करना है वो रिएक्शन हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी, तो आप रोक नहीं सकते. स्पीड बहुत तेज आ जाती है. सोचिए आपको उल्टी करनी है. सर मैं सोच रहा हूं उल्टी करूं कि ना करूं. कर पाएंगे उल्टी? और करेंगे भी तो उंगली डाल डाल के नहीं हो रही है. तो स्पीड कब आती है? जब आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ता. डंगी गेव एवरी प्लेयर सिमिलर इंस्ट्रक्शन. डंगी ने सारे प्लेयर्स को वैसे इंस्ट्रक्शन दिया एंड प्रैक्टिस्ड द फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर. सबको बोला तुम्हें ये चीज देखना है और ये देखते ही ये स्टेप करना है, तुमको ये देखना है, ये देखते ही यहां जाना है, और ये चीज बार बार प्रैक्टिस कराया. इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर डंगीज हैबिट टू टेक होल्ड. 1 साल लग गए कि क्यूज देखा और अपना रिस्पॉन्ड किया. द टीम लॉस्ट अर्ली इजी गेम्स. शुरुआत के जो आसान गेम थे वो हारे वो लोग. स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट आस्क्ड व्हाई द बक्स वर वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन साइकोलॉजिकल क्वैकरी. वो टीम वाले बोलते इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, इतना क्वैकरी. क्वैकरी जानते हैं क्या होता है? साइकोलॉजिकल क्वैकरी. क्वैक किसको बोलते हैं? क्वैक मतलब जो होता है नकली. जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, क्वालिफाइड जो एमबीबीएस है उनको तो बोलते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर, लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं होती उनको क्वैक्स बोलते हैं. तो बोलता है क्वैकरी की, ये सब फालतू की चीज बता रहे हैं, उसमें कोई जान नहीं है तुम्हारे. बट स्लोली दे बिगैन टू इंप्रूव. लेकिन धीमे धीमे बकेनियर्स क्या थे? क्या करना शुरू कर दिया?
इंप्रूव करना शुरू कर दिया. Eventually the pattern became so familiar to players that they unfolded automatically when the team took the field. और धीमे धीमे ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया. क्यों? देखते थे, भागते थे. In Dungy's second season as coach, जब वो second season में coach हुआ था, the Bucks won their first 5 games. पहला 5 गेम जीते second season में, and went to play off for the first time in 15 years. तब season खेलने गए पहली बार 15 सालों में. In 1999 they won division championship. उनकी जो आपस की डिवीजन की चैंपियनशिप थे वो पहली बार जीते. Dungy's coaching style started drawing national attention. अब इसकी जो कोचिंग स्टाइल थी, अब लोग बात करना शुरू कर दिए, कुछ खास चीज सिखाता है. The sports media fell in love with his soft-spoken demeanors, religious pity, and importance he placed on balancing work and family. अब इसकी बातें इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया लोगों ने. ये तो बहुत सॉफ्ट बोलता है, रिलीजियस भी है, भगवान को बहुत मानता है, और वर्क और फैमिली को बैलेंस करके चलना चाहिए. कितना अच्छा, मतलब इंटरव्यू जैसे टीवी लेते हैं वैसा. न्यूज़पेपर स्टोरीज डिस्क्राइब्ड हाउ ही ब्रॉट his son Eric and Jamie to the stadium so they could hang out during practice. और ये अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस कैसे करता था? अपनी बीवी बच्चों को ले आता था ग्राउंड में ही, ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके. It seemed like finally success had arrived. लग रहा था कि अब सक्सेस बकीनियर्स को मिल जाएगी. सन 2000 The Bucks made it to the playoff again. फिर से वो गेम खेला उन्होंने. And then again in 2001 फिर जीते 2001 में भी. Fans now filled the stadium every week. अब हर हफ्ते जो बकीनियर्स के फैंस थे, भीड़ भी इकट्ठा होती थी. स्पोर्ट्स कास्टर मतलब जो कास्ट, जानते हैं कास्टिंग क्या होता है? मंत्र डालने वाला, जो स्पोर्ट्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिनके ऊपर सब लोग विश्वास करते थे. टॉक्ड अबाउट द टीम एज सुपर बॉल कंटेंडर. मतलब ये तो इस बार सुपर बॉल लेके जाएगा, मतलब फाइनल जो मैच होता है फुटबॉल का. इट वॉज ऑल बिकमिंग रियल. ये सब अब फाइनली सच हो रहा था. लेकिन कुछ हुआ. बट इवन एज बक्स बिकेम पावर हाउस, अ ट्रबलिंग प्रॉब्लम इमर्ज्ड. वो लोग हैबिट आ रही थी उनके अंदर, पावर हाउस बन रहे थे, लेकिन एक ट्रबल फिर भी चालू हो गया. दे ऑफन प्लेड टाइट डिसिप्लिन्ड गेम्स. कभी कभी वो टाइट और डिसिप्लिन्ड गेम खेलते थे. However, during crucial high stress moments, everything would fall apart. लेकिन जब बहुत टेंशन वाले मोमेंट्स आते थे, उनकी हैबिट टूट जाती थी. In 1999, after racking up 6 wins in a row at the end of the season, the Bucks blew conference champion against St. Louis Rams. 6 गेम जीते, लेकिन लास्ट वाला हार गए. In 2000, they won 1 game away from Super Bowl when they disintegrated against Philadelphia Eagles, losing 21-3. सारे गेम जीते, लेकिन फिलाडेल्फिया से 21-3 फुटबॉल से, मतलब गोल से हारे. नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द सेम थिंग हैपेंड अगेन. फिर से वही हुआ. एंड बक्स लॉस्ट टू ईगल्स 31-9. ईगल से भी हारे, काफी मैच जीत गए, लेकिन लास्ट वाले में हार गए, ब्लोइंग देयर चांसेस ऑफ एडवांसिंग. इससे वो आगे नहीं बढ़ पाए. वी वुड प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग वुड कम टुगेदर एंड देन वी वुड गेट अ बिग गेम एंड इट वाज लाइक ट्रेनिंग disappeared. Dungy told me. बोलते हम प्रैक्टिस करते थे, सब एकदम हैबिट में आ जाते थे, सारे गेम आराम से चलते थे, लेकिन जो फाइनल गेम आता था उसमें सब भूल जाते थे, सारी प्रैक्टिस. Afterward my prayer would say, फिर मैं प्रेयर करता था, well it was critical play and I went back to what I knew and I felt like I had to step it up. अच्छा, बोलता फिर पता है इसके प्लेयर क्या बोलते थे? ठीक है, आपकी बात सही है, हैबिट की बात तो सही है, लेकिन जब फाइनल गेम आता है तब तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना. आपकी बात पर भरोसा करके हम चलें, फाइनल गेम को भी ऐसी हैबिट पर छोड़ दें? हमको दिमाग लगाते थे फाइनल गेम में. दिमाग लगाते थे तो क्या होता था? हार जाते थे. They were really saying, वो क्या कह रहे थे, इसका मतलब was they trusted our system most of the time, but when everything was on the line, the belief broke down. आपकी बात पर हम पूरा भरोसा करते थे पूरे सीजन में, लेकिन जब फाइनल गेम होता था, वो बिलीफ क्या करता था? टूट जाता था. एक मैंने कहानी पढ़ी थी, कोई सच्ची कहानी झूठी पता नहीं, रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आदमी आया, बोलता है मुझे नदी क्रॉस करनी है. तो उन्होंने कुछ मंत्र लिखकर कागज पर लिखकर दे दिया उनको, और वो मंत्र लेकर जाने लगा, और आधे रास्ते में चला तो पानी के ऊपर चल पा रहा था बेचारा. ऐसा कहानी है, या स्विमिंग कर पा रहा होगा, वैसे स्विमिंग नहीं जानता था. फिर बीच में उसको ख्याल आया कि अच्छा इसमें देखूं है क्या. जब उसने खोला कागज, उसमें कुछ था ही नहीं,
तो डूब गया। अब डूब गया तो कहानी कहां से आई? अब बिलीफ जो है टूट गई, जो बिलीफ थी वो टूट गई। तो ऐसे इनका जब बिलीफ टूट जाता था, सोचना शुरू कर देते थे और गेम हार जाते थे। At the conclusion of 2001 season, 2001 में जब सीजन में एंड हो रहा था, after Bucks had missed Super Bowl for the second straight year, दो साल मिस कर गए, the team's general manager asked Dungy to come to his house. उसके मैनेजर ने कहा तो मेरे घर आओ, डंगी को। He parked near the huge oak tree. oak tree के पास बड़ा सा पेड़ था, उसके पास अपनी गाड़ी खड़ी की, walked inside, उसके अंदर गया, and 30 seconds later was fired. और 30 सेकंड बाद उसको क्या किया गया? राम राम, तुम्हारे सर्विसेज की हमको जरूरत नहीं है। Bucks would go on to win Super Bowl the next year using Dungy's formation and players by relying on the habit he had shaped. अगले साल बक्स इसी के फॉर्मूले पर सुपर बॉल जीते, जब ये इसको निकाल दिया गया उसके बाद। He would watch on television, वो बाद में टीवी में देख रहा था, as the coach who replaced him lifted up Lombardi trophy, but by then he would already be far away. वो टीवी में देख रहा था, जो उसने ट्रेन किया था वो ट्रॉफी कोई और कोच उठा रहा है, लेकिन उस समय तक ये बहुत दूर जा चुका रहेगा। थोड़ा सा और कर लें। वो कहां गया, क्या कर रहा है, कैसे गेम जीते।